क्या आपको पेड़ छोड़ने का ही शौक है तो अपने समाज के नेताओं को छू लो। सचिन पायलट से ज्यादा इंटेलिजेंट जाट समाज की है, उनकी आदत से जाएगी नहीं। मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ। हमारे साथ हमारा आदिवासी भाई भी उठ गए। आरएलपी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई। अब वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हनुमान जी इस मुद्दे को छोड़ो, 75 को रख लेंगे, 25 वापस कर देंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं। अग्निवीर तो समाप्त होगा और पूर्व की पार्टी सेना बढ़ता है। या तो महाराज सोलमल जाते थे दिल्ली और पीट पाट के ले आते दिल्ली और वो भगा देते थे। और जब आपका नेता इतना ईमानदार है जो सिर्फ चाय पीता है, वो न पैसे खाता है और न किसी तरह का नशा करता, एक चीज का नशा है कि किसान कौम के खिलाफ अगर कोई है उसका इलाज करने का, तो इलाज करूंगा। मैं तो वोटों का लेकर झगड़ा नहीं करता, तो 2003 में मंत्री बन जाता हूँ। झगड़ा किया, झगड़ा बढ़ गया, तो या तो हमने कहा हम नहीं या मैडम नहीं, मैं तो रह गया और मैडम चली गई। देखा और अगर सरकार गिरने का वोट आएगा तो आरएलपी के तीनों वोट अशोक गहलोत के खिलाफ पड़ेंगे। वो तो पहले ही मैंने कहा, मैंने गलत क्या किया। सचिन पायलट साहब के पैरों में हाथ डालते हैं, मुझे बहुत शर्म आती। मैं उनको कहता हूँ कि आपको पेड़ छोड़ने का ही शौक है तो अपने समाज के नेताओं को छू लो। सचिन पायलट से ज्यादा इंटेलिजेंट जाट समाज की है, उनकी आदत से जाएगी नहीं, क्योंकि वो उस दौर के नेता हैं जिन्होंने बेवकूफ बना के वोट लिए। अरे बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी, नहर नहीं आनी चाहिए, या तो लाशें आती है तैरती हुई नहर के अंदर, बहुत गंदा पानी होता है नहर का, और लोग ताली बजाते बाबू बात कही, बाबू बात कही। तो ये हालात हमारे लिए राजस्थान। अब इन हालातों से मुकाबला करना, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ। हमारे साथ हमारा आदिवासी भाई भी उठ गए। आरएलपी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई। 4 एमएलए, 1 एमपी। एमएलए मेरे कम हो गए, एक रहा, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे सामने जीता अपने ही पाले से गया था, विरोधी सब भाग गए मैदान छोड़ के, अपने ही पाले वाले व्यक्ति को ले जाके चुनाव का जीता फिर। लेकिन भाइयों, 2 पार्टियां राजस्थान के अंदर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो पहली पार्टी थी और भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। मैं तो चाहता हूं और वो तमाम दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर हमारे साथ आके लड़े तो निश्चित रूप से जो उम्मीद आज इस राजस्थान के नौजवान को है उसको हम पूरा कर सकते हैं। आपने मेरी लड़ाइयां बहुत बार देखी, जब सीकर की रैली थी, नागौर बाड़मेर बीकानेर की रैलियां थी, उस वक्त हम एक बात कहते थे कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त, मुफ्त बिजली। और भाइयों, गरीब वसुंधरा ने 2018 के अंदर बजट में घोषणा की कि स्टेट हाईवे टोल फ्री होंगे, 5 horse पावर की बिजली माफ, 50,000 का कर्जा माफ और 50,000 नौकरियां देंगे। ये हमारे संघर्ष और हुंकार रैलियों के माध्यम से हुआ था। जब देश के अंदर अग्निवीर आया, जब सेना के सम्मान के लिए कोई नेता बोलने वाला नहीं था, हनुमान बेनीवाल ने शेखावाटी अंचल के नौजवानों की बात को रखते हुए इस देश के अंदर बिगुल बजाया, अग्निवीर को खत्म कराएंगे, दिल्ली घेरेंगे। जोधपुर में बड़ी रैली की, 23-24 के अंदर प्रधानमंत्री को पूछा और हर जगह एक ही बात कही, अगर हमारी राजस्थान में सरकार बनी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निवीर को समाप्त कराने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। उसका परिणाम ये हुआ कि 25% को लेकर 75 को वापिस भेजने की बात थी। डरवी मोदी सरकार ने कहा कि 50 को तो रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अब वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हनुमान जी इस मुद्दे को छोड़ो, 75 को रख लेंगे, 25 वापिस भेजेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं। अग्निवीर तो समाप्त होगा और पूर्व की पार्टी सेना बढ़ता है। एक बार मेरा मन हो रहा दिल्ली कूद चारों तरफ घेरने का, या तो महाराज सोलमल जाते थे दिल्ली और पीट पाट के ले आते दिल्ली और वो भगा देते थे। इस बार शेखावाटी के जवानों के साथ, क्योंकि हम तो आएंगे उधर से, आप नजदीक हो, सुनामी शेखावाटी से बनेगी। शेखावाटी अंचल की जो आपकी 21-22 सीट है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन 21-22 सीटों का प्रभाव बताओ कितना पड़ता है? 60 सीटों पर। अगर 21-22 एक हो जाए तो 60 सीट लग जाए। इतना जोश आपकी वजह से राजस्थान के नौजवान के अंदर आए। तो शेखावाटी की हमारी बेटी आज से 60 साल 50 साल पहले चंबल के बीड़, रेतीले धोरे, अरावली की पर्वतमालाओं के अंदर, या तो केरल के हमारे मेडिकल के अंदर बच्चे आती थी,
या जुन्नू सीकर की बेटियों ने इस राजस्थान को बचाने का काम किया। राजस्थान के प्रत्येक इलाके के अंदर जाके लोगों की सेवा की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने, शेखावटी की बेटियों ने इस राजस्थान पीछे चलते हुए हमारे भाइयों को अंगली पकड़ के उनको आगे लाने का प्रयास किया। अगर राजस्थान में शिक्षा की अलग जगह है तो शेखावटी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और हनुमान बेनीवाल विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जब बना था तो शेखावटी के मेरे छोटे भाइयों का एहसान और योगदान कभी मैं भुला नहीं सकता। इसलिए आपके बीच हमेशा रहता हूं, हमेशा आता हूं। 18 में अच्छा रिजल्ट यहाँ करा, 23 में भी ठीक था, ऐसा नहीं। लेकिन अब अपने को मिलकर 28 के अंदर ये करना है कि 28 में परिवर्तन करना है। नहीं तो परिवर्तन, आपकी भी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, और फिर देखो धीरे धीरे लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। तो 28 तक तो नहीं थकोगे ना। और पंचायत चुनाव में बजा दे बिल्कुल, सब कैंडिडेट लड़ लोगे ना, आपस में लड़ोगे, चुनाव लड़ोगे, ठीक। तो आप कह रहे हो तो जल्दी औकात दिए कार्यकारी घोषणा कराओ 2-4 दिनों में करके इनका सबके। और एक संदेश में ये भी दूंगा कि मैं छोटे भाइयों को, देखो जोश के अंदर होश रखने की आवश्यकता, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में हमारे जोश के आगे किसी का जोश नहीं टिकता। सबसे ज्यादा जोशीला नौजवान हमारे। और देश में जितने भी गाने बने इंडिया के अंदर, जोश, बंदूक, पिस्तौल, तलवार, वो हमारे समाज में बने। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, वो ठीक है, गाने सुनो, उसमें क्रांति नहीं। गाने सुन के बोलर लेके निकल मत जाओ, किसी को मार के भाई काम नहीं करना, समझ गए। वो अंदर सुनने के गाने होते, फोन पे सुन लो, कमरे में बैठ जाओ। और नशा करके वाहन नहीं चलाना, नंबर 1, नशा करना ही नहीं है। ये हमारी बच्चियां जो बैठी है ना, माताएं, जब जब इकलौता बेटा होता है, 2 बेटे होते हैं, उनमें घायल हो जाता है, हॉस्पिटल मिलता है, बेटा चला जाता है, जब इन पर क्या बीतती होगी। छोटे बच्चों को क्या, हमारे पापा, उनको कौन पालेगा बताओ। इन चीजों का हमें ध्यान रखना। और जब आपका नेता इतना ईमानदार है, जो सिर्फ चाय पीता है, वो न पैसे खाता है और न किसी तरह का नशा करता, एक चीज का नशा है कि किसान कौम के खिलाफ अगर कोई है, उसका इलाज करने का, तो इलाज करूंगा, ये तो नशा मैंने करना था। तो कोई भी कितना ही बड़ा हो, उसको ठीक किया। और जब ठीक किया ना सबको, तभी तो वीर तेजाजी महाराज के मंदिर आज राजस्थान में जगह जगह बनने लगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। खरनाल के अंदर कल मेला है, तेजाजी महाराज की कृपा से 5 लाख लोग बाहर से अपने आप आएंगे। सुनिए, अगली बार जमाना ठीक है, किसानों को फसल थोड़ी लेट हुई, लेकिन फिर भी अच्छी फसलें सब जगह। यहाँ भी देखा मैंने लक्ष्मणगढ़ के अंदर, परसों में सालासर जब गया तब सुबह अच्छी फसलें आपके इलाके के अंदर भी है। किसान के बरसात अच्छी हो जाती है तो अपना आप किसी की आवश्यकता नहीं रहती, नौकरी लग जाती है, तो फिर नेताओं को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नेताओं के गलतफहमी है कि हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंदिरा गांधी चली गई, कुछ हुआ क्या? राजीव गांधी गया, कुछ हो गया क्या? अटल बिहारी कहाँ गया, कुछ हो गया क्या? देश लग रहा हूँ तो उत्तर उतारो। ये गलतफहमी जिन लोगों को हो जाती है, ये उन लोगों को गलतफहमी होती है जिनका जीवन में कुछ देखा हुआ नहीं होता, जो लोगों के सायरन सुन सुन के बावड़े होकर हम भी सायरन बजाएंगे, उसी में रह जाते हैं। वही नहीं सोचते कि मैं दूसरे मेरे भाइयों को तैयार करना। देखो मेरे को क्या आवश्यकता पड़ेगी, मेरे देखिए मैं राजस्थान में 25 साल से लड़ रहा हूँ, मैं तो वसुंधरा जगह झगड़ा नहीं करता, तो 2003 में मंत्री बन जाता है। झगड़ा किया, झगड़ा बढ़ गया, तो या तो हमने कहा हम नहीं, या मैडम नहीं, मैं तो रह गया और मैडम चली गई। देखा अब भजनलाल से झगड़ा चल रहा है, तो भजनलाल जी का लंबा टाइम नहीं रहेगा, महीने 2 महीने में ये बाहर आ जाएंगे, सब्जी मंडी घूमेंगे, आपको फ्रूट खरीदते हुए या सब्जी लाते हैं, किसी तरह दम नहीं। गेहलोत जी कह रहे थे मैं बहुत बड़ा जादू करूँ, मेरे बेटे को कोई नहीं हरा सकता। मैंने कहा आपके बेटे को हराऊंगा। क्या रैली करी, जादूगरी खत्म कर दी, ठंडा कर दिया, सो गए। शेयर नहीं कर, तो बयान आ रहे देखो नहीं, हमारी सरकार गिरना को घूम रहे थे, वो तो घूम ही रहे थे, गलत क्या बोला? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आपको सीएम नहीं बनने देंगे। और अगर सरकार गिरना का वोट आएगा तो आरएलपी के 3 वोट अशोक गहलोत के खिलाफ पड़ेंगे। वो तो पहले ही मैंने कहा, मैं गलत क्या कह रहा हूँ, मैंने बोला वही तो किया। लेकिन उसके बाद अब की बार जब इंडिया अलायंस के अंदर आया था तो कांग्रेस का खाता भी खुला, अपना 11 सीट आई। और अगर कांग्रेस पार्टी सही ईमानदारी से काम करती तो 5 MP कांग्रेस के हो आते। मुझे तो प्रचार के लिए मना कर दिया था कि हनुमान जी को पायलट कह रहा जयपुर में मत लाओ, एक नेता कह रहा सीकर में मत लाओ,
एक नेता कह रहा है कि हनुमान जी को अलवर मत भेजो, कोई कह रहा जोधपुर मत भेजो, नहीं तो राहुल गांधी कहते हैं हनुमान जी के साथ बड़ी ताकत है, उनकी वजह से सीट जीती है। मैंने कहा भाई मुझे कहीं मत भेजो, मैं जीत जाऊंगा। मैं तो गाड़ी चलाते हुए जब लगता है ना भाई सुनसान है तब तो थोड़ी तेज चलाता हूँ, लगता है हमने सामने में 60-70 डाल रहा है, लोगों को पता नहीं, थोड़ा कोई अंदर भी फटकर अपन बचने का प्रयास तो पता नहीं, लोग तो अंदर लाके डाल साहब सिंह जी वर्मा के अंदर गाड़ी डाली, डिवाइडर तोड़ के गाड़ी आ गई थी। खुद का ध्यान रखना और सामने वाले का भी रखना। वैसे तो हमारा ध्यान तो तेजा जी महाराज रखते हैं। सारे नेता देश में पैसे वाले शाम को मुझे मार के सोते हैं, तो नीचे ले पड़ा से पैसा ऊपर क्यों पड़े, मैं कहते को ऊपर पंखा की गर्दन कट जाती कितना बड़ा तो ऐसा ही भर्ती वाला तो हाईवे पे आगे डंडे ले लेके दूध अजमेर वगरू के बढ़ गई सरकार, मेरे सरकार सड़ी अब तो ऐसा ही भर्ती मावड़े हो गए तो ट्रक कर जाएगी ऊपर साइड में रहो सर। मैंने सिपाहियों को उतार के लगा, मैंने उतरो उतरो गाड़ियां रोको, ट्रैफिक रोको, यूं जाते ट्रकों में नीचे, वो पता नहीं कहाँ कर रहा, इतना जोश में होश रखने की आवश्यकता मेरे भाई। ये बिजली है ना, इसमें करंट आता है, लोग मुझे लेके भीड़ में जाते हैं, कई बार पोल गिर जाता है, कई बार तार गिर जाता है, कोई नुकसान हो जाए, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना। एक एक चीज का ध्यान कौन रखेगा, हम खुद रखेंगे, और इतना कुछ हो जाएगा तो सारा ठीक होगा। और मातृ शक्ति जिस साहब तो बड़ी तादाद के अंदर आई है, तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस बार इस भ्रष्टाचार इस व्यवस्था को खत्म करेगी और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे। मेरा आज मन था कि मैं 2-3 घंटे आपके बीच रहूं, लेकिन कल मेरे कार्यक्रम है और मैं टाइम पे जाकर आप सोचूं, टाइम पे जाकर सो जाऊं ताकि जल्दी उठ के लेट नहीं हो, और फिर बारिश के जो प्रोग्राम बहुत आगे हैं, फिर अंधेरा हो जाता, बरसात का मौसम भी है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। मैं शेखावटी के वीरों को याद दिलाना चाहता हूँ कि सामंतवाद के खिलाफ पहली लड़ाई जब लड़ी, वो जुनून सीख करके हमारे समाज के लोगों ने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया, उसमें एक एक लड़ा के 1000 रुपये पाली। आर्मी के अंदर सब ज्यादा सेवा दी आप लोगों ने दी। जब हमारे समाज को तोड़ने का लोग काम कर रहे थे तो यहाँ से एक भी नहीं टूटा, कुत्ते कुत्ते बचे रहे, बहुत बड़ी बात है। और शेखावटी से मेरा ये भी दिखता है कि आप लोग हमेशा बचपन से मेरे साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे, हर गांव में 1-2 मिल जाएगा पढ़ा लिखा, और कोई अंतर कम नहीं, 5 किलोमीटर अपना इलाका शुरू हो जाता है। हम पढ़ाई में थोड़े पीछे रह गए थे, अब आप लोग सहयोग करो, पढ़ाई में अपने लोग आगे आ जाएंगे, अब समय आ जाएगा। आरक्षण की लड़ाई भी खूब लड़ी हमने राजस्थान के अंदर, लेकिन जाट महासभा उस समय की जो थी 2 बार मुझे ही मारा उन्होंने, 98 का 99 का टिकट एमपी का कटाया और 3 में भी ऊपर पड़ गए मेरा, के सारे महासभा वाले 500-700 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अपने भाग्य में जो लिखा वही होगा। और जब मैं बन गया तभी मैंने यही तय किया कि मुझे मेरे भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को सत्ता की तरफ लेके जाना है। एक बार सत्ता का आनंद अगर आपने ले लिया, आपका गुर्जर, ये तमाम जाति, माली, ये भी आपके साथ होंगे। जोधपुर के अंदर तो लेवी का जो आंदोलन था गोपालगंज के अंदर, वहां 2 जाटों के साथ एक माली ने भी सीने पे गोली खाई, 3 मूर्तियां साथ लगी हुई, हर जगह हमारे साथ हमारे लोग लड़ते रहे, हर परिस्थिति में लड़ते रहे। हमारा मन बढ़ा है, सबको अपने साथ लेके चलेंगे, हमारी संख्या बढ़ी है, हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे, बाकी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हर क्रांति का नायक नौजवान था, और अब राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिए कि 28 के अंदर राजस्थान में हमारी सरकार होगी, और नौजवान जब साथ चलेगा तो आंधी तूफान और सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी। ये बड़े बड़े ठग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह ये भेष बदल के आते हैं, जिस तरह के नए भाषण लाते हैं, और जिस तरह मुद्दे, ये खाली बयान भी ना, सड़क पर अगर जंग हो, एक डंडा फटकाते ही पता नहीं कितने किलोमीटर भाग जाएंगे। ये मैं इन सब नेताओं को करीब से जानता हूँ। भाइयों, आज इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने कहा आना ही होगा, और मैंने आपकी बात रखी, इसलिए रखी कि आप जिद्दी बहुत हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। चित्तौड़ के अंदर एक प्रोग्राम था, जाट समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 20,000 पहली बार, कपासन, रायपुर, साड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, तमाम कुछ खड़े हो गए लोग। किसने खड़ा किया उनको? आपके भाई ने किया। एक एक महीना एक एक विधानसभा क्षेत्र एक एक जिले में दिया, जहां दूसरों की तुलसी बोलती थी, वोट की संख्या नहीं थी, मेरी दादागिरी कहते थे, हमारी कॉन्स्टेंट थी। वहां जाकर उनको बताया तुम्हारी नहीं हमारी कॉन्स्टेंट, भगा दिया 4थे नंबर, 3थे नंबर, 5थे नंबर, और पूरा स्टेट बहुत बड़ा।
और बड़े स्टेट के अंदर पहली बार ये लेट चली है कि 5,000 से ज्यादा तेजाजी महाराज के मंदिर बन गए राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अंदर। मैं आंध्र प्रदेश के अंदर देख रहा था गणपति विसर्जन का कार्यक्रम, उसमें हमारे बच्चे किस तरह हमारे गांव में जाट मारे एंट्री, तेजाजी महाराज, ये वहां आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं। वैसे उधर भी जाट खूब संख्या के अंदर है, लेकिन वो अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं। जब चौधरी चरण सिंह जी पीएम थे तो देश में कई जातियों के नेताओं को पूछा आपकी जाति क्या है, बोले चरण सिंह जी वाली जाति, जाट बन जाते थे। अब हमारा थोड़ी दबदबा कम हो गया तो हमारे लोग कह रहे हैं चुप रखते, मुंह चुप, क्या जाती है, बोलते नहीं बेटा, थोड़ा बोलने से कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए भाइयों, मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। संख्या हमारी बहुत है और जो है वो एक एक सोपे भारी इस देश के लिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी बेटियां जो आगे बढ़ रही, आज नौकरियों में जिस तरह हम आगे आए, खेलों में जिस तरह आगे आए, बिजनेस में जिस तरह आगे आए, हर जगह आगे आए, पीछे गए हैं ये आपसी झगड़ों से और नशे पर। एक तय कर लो, खाओ, खाने दो। अपने आदमी का ढाका मतलब मारो किसी अपना अगर ताकत में आ गए अपने वालों को मार लो, कभी मत मारो। अगर भावना रखोगे तो समय भी आपका हो जाएगा, सत्ता पर कब्जा होगा।